हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको फाइनल रिवीजन करवाएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो ये उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सिर, डी ऑप्शन है खाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधवपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि परम सुख देने वाली क्या है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन है संतति, डी ऑप्शन है तपस्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परम सुख देने वाली क्या है। तो अहिंसा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। तो नदियां नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए। ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। तो आत्मा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि हिरमणे या पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरमणे या पात्र से किसका मुंह ढका है, तो सत्य का मुंह ढका है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की यूनान का राजदूत कौन है। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन है, तो मेगास्थनीज है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो अणु से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो माता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है आरा, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है बोधगया, डी ऑप्शन है राजगृह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की राजशेखर की रचना कौन सी है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुट्टी नीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की वेद कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, तो साधक को हो जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम वर्णन है। ए ऑप्शन है हिंदी साहित्य, बी ऑप्शन है संस्कृत साहित्य, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है कादम्बरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है, तो मुद्रा राक्षस में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है। ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए। ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है कवि, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है द्वारिका, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि पुरंदर का पर्याय कौन है। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है यहाँ पे महीधर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुरंदर का पर्याय कौन है, तो इंद्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है यहाँ पे अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूलों का होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि पथिका कहाँ स्नान करता है। ए ऑप्शन है तालाब में, बी ऑप्शन है नदी में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है कुएं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पथिका कहाँ स्नान करता है। तो पथिका तालाब में स्नान करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हैं। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेग बहादुर सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है। तो गुरु गोविंद सिंह है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है यहाँ पे चंपारण, डी ऑप्शन है सहरसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन है। ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है विवाद, डी ऑप्शन है अहिंसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है। तो अशांति वातावरण का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है यमुना के किनारे, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ स्थित है। तो पटना गंगा के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि बिना बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मूर्ख, बी ऑप्शन है धूर्त, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है चोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। तो बिन बुलाए कौन आते हैं, धूर्त लोग आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विजया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है। तो मिथिलेश कुमारी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। तो शिक्षक कैसे थे, तो नवीन दृष्टि संपन्न थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न के यहाँ पे देखिए ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न की शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है मित्रता,
बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ाता है, तो यहाँ पे देखिए अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न की रघुवंशम किनकी कृति है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, यहाँ पे सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है यहाँ पे माँ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है, तो ये कालिदास की कृति है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न की गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो ये पटना में है, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र भी बोलते थे पहले, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न के मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है शांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न की यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारी, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न की भीखन टोला गांव के लोग कैसे थे? ए ऑप्शन है धन विहीन, बी ऑप्शन है शिक्षा विहीन, सी ऑप्शन है कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव के लोग कैसे थे, तो ये तीनों थे, यानी धन विहीन थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास शिक्षा भी नहीं था, यानी वो शिक्षा विहीन थे, और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न की विजय किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है अपमान से, सी ऑप्शन है घृणा से, डी ऑप्शन है यहाँ पे सत्य से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय किससे प्राप्ति होती है, तो विजय की प्राप्ति सत्य से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न की भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है? ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होता है, तो ईश्वर होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? ए ऑप्शन है भीखन टोला, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए हरजन टोला, सी ऑप्शन है जीवराखन टोला, डी ऑप्शन है यहाँ पे बसावन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, ये भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न की स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न की दानवीर कौन था? ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर यहाँ पे देखिए दानवीर कौन थे, कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न की भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है यहाँ पे अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार है, कैसा संस्कार है, तो ये पवित्र संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ए ऑप्शन है भारत की, बी ऑप्शन है यूनान की, सी ऑप्शन है यूरोप की, डी ऑप्शन है पाकिस्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत के गीत देवता भी गाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमात्माओं के द्वारा, डी ऑप्शन है दानवों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो जो ये संसार है ये परमात्मा के द्वारा क्या है, अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। ए ऑप्शन है शास्त्र, बी ऑप्शन है विवेक, सी ऑप्शन है ज्ञान, डी ऑप्शन है धन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक अशांति, डी ऑप्शन है सार्वभौमिक शांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय क्या है, सार्वभौमिक अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मानवता के विनाश का भय किससे है। ए ऑप्शन है शस्त्र से, बी ऑप्शन है अस्त्र से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानवता का विनाश का भय किससे है, तो अस्त्र से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न की सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र कौन थे, कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है पारसनाथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न की समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे, तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न की क्षमा किसकी हत्या करता है। ए ऑप्शन है धर्म की, बी ऑप्शन है अर्थ का, सी ऑप्शन है काम का, यहाँ पे डी ऑप्शन है क्रोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है, तो क्षमा क्रोध की हत्या करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न की कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्वान से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है, तो विद्या से मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न की अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है गृहस्थ संस्कार, यहाँ पे सी ऑप्शन है विवाह संस्कार, डी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न की कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ए ऑप्शन है यहाँ पे कौरव,
बी ऑप्शन है पांडव, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है लक्ष्मण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद हो गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न की आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न की एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। ए ऑप्शन है अजय सेतु, बी ऑप्शन है विनय सेतु, सी ऑप्शन है यहाँ पे गांधी सेतु, डी ऑप्शन है जवाहर सेतु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, तो गांधी सेतु है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न की कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है यहाँ पे पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो कैमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न की मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है अज्ञानी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है साधक मनुष्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो साधक मनुष्य कर लेता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न की भीखनटोला क्या है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है महानगर, डी ऑप्शन है गांव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला क्या है, तो भीखनटोला एक गांव है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न की गृहस्थ जीवन में किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है सैसो संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार, डी ऑप्शन है उपनयन संस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गृहस्थ जीवन किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न की, यहाँ पे देखिए विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। ए ऑप्शन है कर्ण की, बी ऑप्शन है चंद्रादित्य की, सी ऑप्शन है जनक की, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरीश की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो ये चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे, तो विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 79 नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों को खाना देने के लिए, डी ऑप्शन है आलसशाला को हड़पने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न के मनुष्यों का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कार से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। 80 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न की राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी
ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है विष्णु पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो रामायण से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता है। ए ऑप्शन है शल्य, बी ऑप्शन है भास, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहते हैं, तो कर्ण चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि निरुक्त का क्या कार्य है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए तत्व बोध कराना, बी ऑप्शन है वेदार्थ बोध, सी ऑप्शन है कर्तव्य बोध, डी ऑप्शन है राष्ट्र बोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निरुक्त का क्या कार्य है, तो वेदार्थ बोध कराना है, इसे यहाँ पे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न की कीचड़ में कौन फंस गया। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है पथिक, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कीचड़ में कौन फंस गया, तो कीचड़ में कौन फंस गया, पथिक फंस गया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर की औषधि का यहाँ पे प्रयोजन किसके लिए नहीं है। ए ऑप्शन है धनवान के लिए, बी ऑप्शन है विद्वान के लिए, सी ऑप्शन है धनहीन के लिए, डी ऑप्शन है निरोग के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, तो निरोग के लिए नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न की वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने यहाँ पे महान प्रयास किया। ए ऑप्शन है मूल शंकर ने, बी ऑप्शन है देव शंकर ने, सी ऑप्शन है शिव शंकर ने, डी ऑप्शन है हेम शंकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर की आग कहाँ लगाई गई थी। ए ऑप्शन है आलसशाला में, बी ऑप्शन है अश्वशाला में, सी ऑप्शन है गजशाला में, डी ऑप्शन है यहाँ पे राजा के घर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग कहाँ लगाई गई थी, तो आग आलसशाला में लगाई गई थी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। ए ऑप्शन है विवेकानंद का, बी ऑप्शन है बिरजानंद का, सी ऑप्शन है दयानंद का, डी ऑप्शन है यहाँ पे गांधी जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर की घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है समझदार लोग, सी ऑप्शन है फुर्तीले लोग, डी ऑप्शन है यहाँ पे धूर्त लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो धूर्त लोग पलायन हो गए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है अयोध्या में, बी ऑप्शन है चित्रकूट में, सी ऑप्शन है काशी में, डी ऑप्शन है मथुरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो जो मंदाकिनी नदी है ये चित्रकूट में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ए ऑप्शन है हरी भरी,
बी ऑप्शन है ऊंची, सी ऑप्शन है नीची, डी ऑप्शन है विशाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। ए ऑप्शन है नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी है, तो आत्म तत्व का दी है, इसे आपको याद रखना है। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद की, बी ऑप्शन है राधा मोहन ओझा की, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल की, डी ऑप्शन है गणेश ओझा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद की है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर कि सभी लोग क्या छोड़ गए। ए ऑप्शन है यहाँ पे परार्थ, बी ऑप्शन है स्वार्थ, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है कल्याण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभी लोग क्या छोड़ गए, तो स्वार्थ छोड़ गए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न की करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा है तो किसकी कथा है, तो दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न की जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है शांति, बी ऑप्शन है विश्व कल्याण, सी ऑप्शन है सद्भावना, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये सभी होना चाहिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न की मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। ए ऑप्शन है यहाँ पे गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है यहाँ पे भवानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए, तो किसके पास गए, बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है उड़ीसा का, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश का। तो पटना किस, यहाँ पे देखिए पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार का, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश की है। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।